ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको वर्ड से। स्टेप अप जो वोल्टेज बढ़ाए, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज घटाए। अब देखो, अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है, ईपी से ईएस को ज्यादा करना है, तो एनएस को भी ज्यादा होना पड़ेगा एनपी से। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो एनएस ज्यादा होना चाहिए, एनपी कम। तो मतलब स्टेप अप के लिए एनएस मस्ट बी ग्रेटर देन एनपी, और स्टेप डाउन के लिए देखो ईपी बाई ईएस इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस। तो अगर वहां से आपका स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाना है 220 वोल्ट से मान लो 20,000 वोल्ट करना है, 220 से 20,000 वोल्ट, तो ईपी बाई ईएस 1 से छोटा हो गया, तो इसको भी 1 से छोटा होना पड़ेगा। 1 से छोटा कब होगा? जब एनएस एनपी से ज्यादा हो। तो अगर एनएस ज्यादा है एनपी से तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जब एनएस कम है एनपी से तो उसको बोलेंगे स्टेप डाउन सेटअप। स्टेप अप ना, मैं क्या स्पेलिंग लिखा हूं, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, हाँ अगर वोल्टेज बढ़ानी है, एनएस इधर सेकेंडरी है, यहां से आप सप्लाई कर रहे हो, वहां मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको वोल्टेज बढ़ानी है तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स के ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब क्यों किया जाता है ये, क्यों किया जाता है? क्योंकि हीट लॉस जो होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है आई स्क्वायर आर टी। अब जो वायर है उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है, टेम्परेचर भी, सॉरी टाइम भी फिक्स है, अपन को तो हमेशा के लिए चाहिए। तो करंट जितना कम होगा, करंट जितना कम होगा उतना ज्यादा हीट लॉस कम होगा। यस, अब देखो ईएमएफ जो है, सॉरी क्या बोला था अपन ने, V इज इक्वल टू आई आर। यस, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा ना। यहां पर रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ईएमएफ जो है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? क्या? क्यों? ईएस की बढ़ानी है, अगर इसको बढ़ाओगे तब तो पूरा छोटा होगा, और पूरा छोटा होगा तो वो बड़ा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एन को बढ़ाने से ही बढ़ेगा, वो तो क्लियर है, वो तो एकदम क्लियर है। ठीक है, स्टेप अप में एनएस ज्यादा होगा एनपी से, एंड स्टेप डाउन में एनएस कम होगा एनपी से, वो तो बिल्कुल सही है। वी तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मैं ये देख रहा हूं ई का और आई का क्या रिलेशन है। जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो हो रहा है एल डी आई बाई डी टी, या फिर जो ईएमएफ हो रहा है वो डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी है, एंड ई वी इज इक्वल टू आई आर है ना। तो ई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आई के।
अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 देखो, समझ में आया। ये देखो, अगर कोई हीट लॉस ना माने, अगर कोई हीट लॉस हीट लॉस ना माने, तो जो पावर यहां होगी वही पावर यहां होगी। मतलब जितनी एनर्जी पर सेकंड दे रहे हैं उतनी एनर्जी पर सेकंड मिल रही है, अगर कोई हीट लॉस ना माने। और पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो अगर मतलब V बढ़ाऊंगा तो I कम होगा, और I बढ़ाऊंगा तो V कम होगा। तो सिंपल सी बात थी, EP बाई ES था NP बाई NS, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के, तो IS बाई IP। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट कम होगा, ठीक है, और वोल्टेज कम करूंगा तो करंट बढ़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन को क्या चाहिए कि इतना लंबा लंबा वायर है, 10-10 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर से करंट आता है ना, इतना लंबा वायर में, तो अपन चाहते हैं कि हीट लॉस कम हो। सबसे पहले यही प्रॉब्लम थी, मतलब जो थॉमस एडिशन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर वही माने जाते हैं, ठीक है, एक तो टेस्ला और एक थॉमस। अब उनके बीच में अलग से कुछ चलता है कंट्रोवर्सी कि थॉमस ने किया था, सॉरी टेस्ला ने डिस्कवर किया था पूरा अल्टरनेटिंग करंट, और थॉमस ने चुरा लिया, ऐसा वैसा पता नहीं बोलते हैं, बट जो भी था उन्हीं दोनों ने किया मिल करके जो भी किया। तो पहले जब सिर्फ डायरेक्ट करंट था तो दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचाई जाती थी, क्योंकि लॉस इतनी ज्यादा हो जाती थी, इतना ज्यादा लॉस हो जाता था कि मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया नहीं जा सकता था। मतलब हर जगह अपना अपना प्रोड्यूस करो, ऐसा नहीं कि एक पावर स्टेशन है वो पूरा सब जगह करंट दे रहा है। तो इस चीज की समस्या से जूझने के लिए फिर अल्टरनेटिंग करंट बनाया टेस्ला ने, ऐसा बोला जाता है, और कई लोग बोलते हैं थॉमस ने बनाया, ठीक है, ठीक है। तो टेस्ला ने बनाया। तो अल्टरनेटिंग करंट से क्या फायदा मिला, अल्टरनेटिंग करंट से लॉस एकदम कम हो गया। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के यूज से अपन ने क्या बोला कि हीट लॉस होता है आई स्क्वायर आर टी। तो अपन ने बोला अगर करंट को एकदम कम कर दे तो हीट लॉस एकदम कम हो जाएगी। और अपन को पता है करंट को एकदम कम करने के लिए उसका वोल्टेज एकदम बढ़ाना पड़ेगा, उसका वोल्टेज एकदम बढ़ाना पड़ेगा। तो जो पावर स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर प्लांट और ये सब पावर प्लांट होते हैं, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको पहले किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसको कर दिया जाता है 20,000 30,000 वोल्ट में, ठीक है। जो एकदम आपने देखा होगा शहर के बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एकदम ऊपर वायर से आती है, एकदम अच्छा खासा लंबा ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भैया बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, 20,000 30,000 वोल्ट। क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया तो करंट एकदम कम, करंट एकदम कम तो हीट लॉस एकदम कम। अब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना आगे जाना है शहर तक पहुंच गया। शहर में पहुंचने के बाद शहर के बाहर एक पावर स्टेशन होता है जहां पर इसको थोड़ा स्टेप डाउन कर दिया जाता है। फिर शहरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, फिर मोहल्ले मोहल्ले में मतलब ऐसे 50-60 घर के लिए एक ट्रांसफार्मर होता है जो फिर वापस से उसको और स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट में वापस घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। बस नहीं, तो ऐसे किया जाता है, मतलब स्टेप अप कर दिया जाता है बहुत हाई वोल्टेज, 20,000 30,000 12,000 15,000, है ना, ताकि करंट एकदम लॉस एकदम कम हो जाए और ऐसे दूर तक उसको ट्रांसमिट किया जा सके। फिर एकदम दूर के शहर में जहां पर आ गया वहां पर बाहर के थोड़ा स्टेप डाउन किया, फिर घरों के आगे आ गया, ठीक है, फिर वहां से ट्रांसफार्मर से और स्टेप डाउन होकर के मिल गया। अब देखना मतलब हर एक मतलब कम से कम 20-25 घरों में एक ट्रांसफार्मर होता है, गवर्नमेंट ही लगाती है, उसका खर्चा पूरा गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। मोहल्ले मोहल्ले में होता है, मतलब ऐसे मोहल्ला बोल लो या फिर मतलब एक गली पूरा पूरा एक रोड बोल लो, एक एक रोड में ऐसे, ठीक है। क्योंकि इसमें हीट लॉस बहुत होती है, बहुत ज्यादा हीट लॉस होती है, ट्रांसफार्मर में भी इतना गर्म हो जाता है, आपने कई बार देखा होगा, कभी देखा है ट्रांसफार्मर फटते हुए, गजब तेज आवाज आती है और गजब आग फेंकता है ये। कभी शॉर्ट सर्किट अगर कुछ होती है ना ट्रांसफार्मर में, एक था पहले हमारे घर के सामने उधर साइड, तो उसमें एक बार हुआ था बहुत पहले, उस समय मैंने देखा था, उस समय वहीं पर था, एकदम इतना तेज आवाज, ऐसे लग रहा था कि कोई पटाखा वटाखा फूटा है, कोई एटम बम हो गया टाइप में। बहुत रिस्की होता है, मतलब जनरली नहीं रहना चाहिए ट्रांसफार्मर के आसपास, ठीक है। क्योंकि सोचो ना इतना हाई वोल्टेज से करंट आ रहा है और वो इंड्यूस हो रहा है, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना गर्म होता है वो, बहुत ज्यादा अति टाइप का गर्म होता है, ठीक है।